अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। हमारे खुलासतुन्नहव के 6 असबाक हो चुके हैं। आज हम खुलासतुन्नहव का सबक नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुरक्कब तौसीफ़ी का बयान। ठीक है, मुरक्कब तौसीफ़ी की तारीफ़ क्या है। सबसे पहले ये मुरक्कब तौसीफ़ी की तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं। ठीक है, मुरक्कब तौसीफ़ी जिस मुरक्कब नाक़िस का दूसरा जुज़ पहले जुज़ की सिफत यानी अच्छाई या बुराई वगैरह बयान करे उसे मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। जैसे रजुलन सालिहुन, अब देखें इसका मतलब होगा नेक आदमी, नेक मर्द। तो अब सालिहुन ये सिफत है रजुलन की और ये इसकी अच्छी सिफत बयान हो रही है। और दूसरा जुज़ है सालिहुन, और हमने क्या पढ़ा है कि दूसरा जुज़ पहले जुज़ की सिफत बयान करे तो उसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहेंगे। तो अब देखें सालिहुन पहले जुज़ की सिफत बयान कर रहा है ना रजुलन की, तो यह क्या हुआ मुरक्कब तौसीफ़ी। अच्छाई वाली सिफत इसमें पाई जा रही है, अच्छी सिफत पाई जा रही है। रजुलन सालिहुन नेक आदमी, नेक मर्द। इसी तरह रजुलन फासिकुन फासिक आदमी। आप देखें इसमें बुराई वाली सिफत पाई जा रही है, बुरी सिफत पाई जा रही है कि मर्द की यह बुरी सिफत बयान हो रही है कि मर्द फासिक है, आदमी फासिक है, आदमी गुनहगार है। तो जिसके अंदर अच्छी या बुरी सिफत पाई जाएगी और वो दूसरा जुज़ पहले जुज़ की सिफत बयान करेगा तो उसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह हजरुन अस्वदु काला पत्थर। अब देखें यहाँ पर अस्वदु ये हजरुन की सिफत बयान कर रहा है, तो यह भी क्या हुआ मुरक्कब तौसीफ़ी। अच्छा, अब जब हम इसकी तरकीब करेंगे ना तो उस वक़्त पहले जुज़ का कोई और नाम होगा और दूसरे जुज़ का कोई और नाम होगा। तो ये चीज़ हमें ये बात बता रहे हैं कि मुरक्कब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को मौसूफ़, अब रजुलन क्या है मौसूफ़, पहला जुज़ है ना। मुरक्कब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को मौसूफ़ और दूसरे जुज़ को सिफत कहते हैं। अब रजुलन पहला जुज़ है मौसूफ़ और दूसरा जुज़ क्या है सिफत। यह मौसूफ़ सिफत मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी हो जाएंगे। इसी तरह इधर देखें रजुलन मौसूफ़ पहला जुज़ है और दूसरा जुज़ फासिकुन, तो यह क्या हुआ सिफत, मौसूफ़ सिफत मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी हो जाएंगे। यानी मुरक्कब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को हम मौसूफ़ कहेंगे और दूसरे को सिफत कहेंगे। ठीक है, ये इसमें कोई बात समझने वाली नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ कवायद और कवानीन बयान कर रहे हैं। सबसे पहला कायदा ये बयान कर रहे हैं कि उर्दू में सिफत पहले आती है और मौसूफ़ बाद में आता है, जबकि अरबी में मौसूफ़ पहले आता है और सिफत बाद में आती है। अब देखें इन्होंने मिसाल दी है तिफ़लुन जमीलुन। अरबी में हमने क्या पढ़ा है कि अरबी में मौसूफ़ पहले आता है और सिफत बाद में आती है। अब देखें तिफ़लुन यह मौसूफ़ है, जमीलुन सिफत है। तो अरबी में मौसूफ़ पहले आया, सिफत बाद में आई। लेकिन जब हम इसका तर्जमा करेंगे, बामुहावरा तर्जमा करेंगे, तो उर्दू में सबसे पहले हम सिफत का तर्जमा करेंगे। ठीक है, फिर हम जो है ना मौसूफ़ का तर्जमा करेंगे। अब तिफ़ल उनका माना होता है बच्चा और जमील उनका माना होता है खूबसूरत। ठीक है, तो अब हम जब तर्जमा करेंगे तो सिफत का सबसे पहले तर्जमा करेंगे, खूबसूरत बच्चा, खूबसूरत बच्चा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। दूसरा कायदा यह बयान कर रहे हैं कि सिफत कभी मुफरद होती है, कभी जुमला होती है। सिफत अगर मुफरद हो तो 10 चीज़ों में उसका मौसूफ़ के मुताबिक होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये आगे 10 चीज़ें हमें बयान कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों में मुताबिकत ज़रूरी है मौसूफ़ सिफत में। ठीक है, अगर सिफत मुफरद है ना, अगर सिफत मुफरद है तो 10 चीज़ों का पाया जाना, 10 चीज़ों का मौसूफ़ के मुताबिक होना ज़रूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले 3 चीज़ें यह बयान कर रहे हैं कि अफराद, तस्नी या जमा।
अफराद तस्निया जमा में मुताबकत हो, यानी मुफरद तस्निया जमा वाहिद तस्निया जमा में मुताबकत ज़रूरी है, एक जैसा होना ज़रूरी है। जैसे रजुलन आलिमुन। अब रजुलन देखें मुफरद है ना, मुफरद की इन्होंने मिसाल दी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इफ़राद। इफ़राद का मतलब है मुफरद, ठीक है। अब रजुलन भी मुफरद है, आलिमुन भी मुफरद है, मुताबकत दोनों में पाई जा रही है, ठीक है। इसी तरह अब देखें तस्निया है, तस्निया का सीगा इन्होंने आगे बयान किया है, रजुलान आलिमान है, तो तस्निया में देखें मुताबकत पाई जा रही है। रजुलान ने भी तस्निया है, आलिमान ने भी तस्निया है, दोनों में मुताबकत पाई जा रही है, दोनों एक जैसे हैं ना, ठीक है। इसी तरह रिजालुन उलमाउ जमा, तीसरी मिसाल दी है जमा की, रिजालुन उलमाउ, रिजालुन भी जमा है, उलमाउ भी जमा है, दोनों में मुताबकत पाई जा रही है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ क्या है, रफ़ा। पांचवी चीज़ है नसब। छठी चीज़ है जार। इन तीन चीज़ों में भी मुताबकत ज़रूरी है, रफ़ा नसब जार। ये 6 चीज़ें हो गई, अफराद तस्निया जमा रफ़ा नसब जार। अब देखें सबसे पहले उन्होंने रफ़ा कहा कि रफ़ा में मुताबकत ज़रूरी है। रजुलन आलिमुन, देखें रजुलन के लाम पर दो पेश आ रही है ना, रफ़ा आ रहा है। इसी तरह आलिमुन पर भी रफ़ा आ रहा है, तो क्या हुआ, मुताबकत पाई जा रही है, ठीक है। इसी तरह नसब रजुलान आलिमान है, इसमें भी देखें मुताबकत पाई जा रही है कि इधर भी रजुलन मौसूफ पर भी दो ज़बर हैं और सिफत आलिमन पर भी दो ज़बर हैं, दोनों में मुताबकत पाई जा रही है, ठीक है। इसी तरह रजुलिन आलिमिन जर पाया जा रहा है, रजुलिन भी मजरूर है, आलिमिन भी मजरूर है, ठीक है, दोनों में मुताबकत पाई जा रही है। 6 चीज़ें ये हो गई, अफराद तस्निया जमा रफ़ा नसब जार, ठीक है। अब 7वीं और 8वीं चीज़ क्या है, तस्कीर व तानीस। तस्कीर व तानीस में भी, यानी मुज़क्कर और मोनस होने में भी मुताबकत ज़रूरी है कि अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर आनी चाहिए, ठीक है। और अगर मौसूफ जो है वो मोनस है तो सिफत भी उसकी मोनस आनी चाहिए। जिस तरह देखें रजुलन आलिमुन, रजुलन मुज़क्कर है, आलिमुन भी मुज़क्कर है, मुताबकत पाई जा रही है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि रजुलन आलिमतुन, फिर तो मुताबकत नहीं पाई जाएगी, तो मुताबकत का पाया जाना ज़रूरी है। रजुलन आलिमुन, अब देखें इसमें इन दोनों में मुताबकत पाई जा रही है आपस में, मौसूफ में भी मौसूफ सिफत दोनों में मुताबकत पाई जा रही है, ठीक है। इमरातुन आलिमतुन, इन दोनों में मुताबकत पाई जा रही है, ठीक है। ये भी ये मोनस है और ये भी मोनस है, इमरातुन भी मोनस है, आलिमतुन भी मोनस है, दोनों में मुताबकत पाई जा रही है, ठीक है। ये 8 चीज़ें हो गई। 9वीं और 10वीं चीज़ क्या है, तनकीर व तारीफ़, यानी मार्फ और नकरा होने में भी मुताबकत ज़रूरी है। मौसूफ सिफत में मार्फ और नकरा होने में भी मुताबकत ज़रूरी है, एक जैसा होना ज़रूरी है। जैसे रजुलन मौसूफ है, आलिमुन सिफत है, तो आप देखें दोनों नकरा हैं, रजुलन भी नकरा है, आलिमुन भी नकरा है। इसी तरह दूसरी इन्होंने मिसाल दी मार्फा की, अर रजुलु आलिमु, ठीक है, तो इन दोनों में मुताबकत पाई जा रही है, दोनों मार्फा हैं। अर रजुलु पे अलिफ लाम दाखिल हो गया है, अल आलिमु पे अलिफ लाम दाखिल हो गया, दोनों जो है मार्फा हैं। तो ये 10 चीज़ें अगर सिफत जो है वो मुफरद है ना, तो ये 10 चीज़ों में, इन 10 चीज़ों में मुताबकत ज़रूरी है। अफराद तस्निया जमा रफ़ा नसब जार तस्कीर व तानीस और तारीफ़ व तनकीर, इन 10 चीज़ों में मुताबकत ज़रूरी है। 10 चीज़ों में मौसूफ सिफत का एक जैसा होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा कायदा है, सिफत अगर जुमला हो तो इसमें मौसूफ के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। जैसे जा रजुलन अबूहु आलिमुन, अब देखें सिफत पूरा जुमला है, अबूहु आलिमुन,
यह पूरा जुमला है। तो इसके मुतल्लिक़ हमने कायदा क्या पढ़ा कि सिफत अगर जुमला हो तो उसमें मौसूफ के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। अब देखें, अबू हु की हु ज़मीर जो है ना रजुलन के मुताबिक आ रही है ना, रजुलन मुज़क्कर है, अबू हु की ज़मीर भी मुज़क्कर है, मुताबकत पाई जा रही है। ठीक है। इसी तरह ज़हाबत इमरातुन अबू हा आलिमुन। अब देखें यहाँ पर जो अब इसकी इमरातुन की सिफत है वो अबू हा आलिमुन है, तो इसके अंदर जो ज़मीर पाई जा रही है वो इमरातुन के मुताबिक मोनस की ज़मीर है। तो लिहाजा ज़मीर का भी मुताबिक होना ज़रूरी है, मौसूफ़ के मुताबिक होना ज़रूरी है। अगर सिफत जुमला हो तो उसमें मौसूफ़ के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद